नमस्कार। आज की बातचीत में हम निवेश की दुनिया के बुनियादी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए, एक नक्शा तैयार करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार विचार से। ये विचार है लीडरशिप गुरु साइमन सिनेक का, और निवेश पर ना ये बिल्कुल फिट बैठता है। वो कहते हैं क्यों से शुरू करें। मतलब किसी भी निवेश की यात्रा का जो सबसे पहला कदम है वो ये जानना है कि आखिर कोई निवेश क्यों कर रहा है। अक्सर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं। सवाल क्या होता है? भाई सबसे अच्छा निवेश कौन सा है, या सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, या फिर स्टॉक में पैसा लगाऊं या रियल एस्टेट में। ये बहुत कॉमन सवाल हैं। लेकिन सच बताऊं, ये सवाल ही गलत है। पता है क्यों? क्योंकि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। सही जवाब तो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल पूछ कौन रहा है, मतलब निवेशक कौन है। इसीलिए फोकस निवेश पर नहीं बल्कि खुद निवेशक पर होना चाहिए। अच्छा, अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा का रास्ता तय करने से पहले ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। वो फर्क है बचत और निवेश के बीच का। देखिए, बचत का मतलब है पैसा बस अलग रखना, लेकिन निवेश का मतलब है उस पैसे को काम पर लगाना ताकि वो पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, निवेश करने के लिए पहले बचत करना बहुत जरूरी है। तो अब चलिए उस नक्शे पर एक नज़र डालते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। निवेश की दुनिया को ना मोटे तौर पर 4 बड़े हिस्सों या कहे एसेट क्लास में बांटा जा सकता है। ये है रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम। और मजे की बात यह है कि हर क्लास में आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक है फिजिकल एसेट, मतलब जिसे आप छू सकते हैं, जैसे सोना या कोई घर, और दूसरा है फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि गोल्ड फंड या बॉन्ड। अच्छा, इन चारों क्लास को ना और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। बस 2 कॉन्सेप्ट्स याद रखिए। एक है किसी चीज में हिस्सेदारी खरीदना, जिसे हम ओनरशिप एसेट कहते हैं, और दूसरा है किसी को पैसा उधार देना, जिसे लेंडिंग एसेट कहते हैं। जैसे इक्विटी और रियल एस्टेट ओनरशिप एसेट्स हैं, जहां आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये पक्का नहीं होता। दूसरी तरफ बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट लेंडिंग एसेट्स हैं, जहां रिटर्न पहले से तय होता है। अब देखिए, हर बड़ी यात्रा में कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं, है ना? निवेश के नक्शे पे ये चुनौतियां हैं जोखिम। इन्हें आप नक्शे पर बने ड्रैगन समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन जोखिमों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक जोखिम है मुद्रास्फीति, यानी इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो चुपचाप आपकी बचत की ताकत को खा जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी की बचत पर 5% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है, तो असल में उसकी खरीदने की ताकत तो घट रही है, बढ़ नहीं रही। तो फिर इन्फ्लेशन पर असली जीत कैसे पता चलती है? वो मापी जाती है रियल रेट ऑफ रिटर्न से। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। आपको अपने निवेश पर जो भी रिटर्न मिला उसमें से महंगाई की दर को घटा दीजिए। जो भी नंबर बचेगा वही आपकी असली कमाई है। दूसरा जोखिम है लिक्विडिटी रिस्क। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब आप अपने निवेश को जल्दी से कैश में बदल ही ना पाएं। जैसे रियल एस्टेट, घर या जमीन को रातों रात बेचना मुश्किल हो सकता है ना? इसीलिए इसे एक इलिक्विड एसेट माना जाता है। फिर आता है क्रेडिट रिस्क। ये जोखिम तब होता है जब आपने जिसे पैसा उधार दिया है, चाहे वो कोई कंपनी हो या सरकार, वो आपका पैसा वापस चुकाने से मुकर जाए या डिफॉल्ट कर जाए। ये रिस्क खास तौर पे बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे लेंडिंग एसेट से जुड़ा होता है। और आखिर में है मार्केट रिस्क, मतलब बाजार का वो उतार चढ़ाव जिससे कोई नहीं बच सकता। जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई या कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो गई, तो पूरा का पूरा इक्विटी बाजार नीचे आ सकता है। और इसका असर लगभग सभी तरह के निवेश पर पड़ता है, खासकर इक्विटी और रियल एस्टेट पर। तो ये तो हो गए बाहरी जोखिम, लेकिन कुछ जोखिम हमारे अंदर भी होते हैं। ये हैं हमारे अपने दिमागी जाल, या कह लीजिए बिहेवियरल बायस, जो हमें अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए ऐसे ही 4 आम मानसिक जालों को फटाफट समझते हैं। पहला है हर्डिंग, मतलब भेड़ जाल, जहां सब जा रहे हैं हम भी वहीं चल दिए बिना सोचे समझे। दूसरा अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यानी जो खबर या बात दिमाग में ताज़ा है उसी के आधार पर फैसला ले लेना। तीसरा है कन्फर्मेशन बायस, मतलब हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हो। और चौथा रीसेंसी बायस, यानी हाल में जो हुआ उसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना। तो ठीक है, हमने नक्शा समझ लिया,
उस पर बने ड्रैगन यानी खतरों को भी देख लिया। अब सवाल ये है कि इस रास्ते पर सही सलामत चलें कैसे? इसका जवाब है एसेट एलोकेशन में। इसे आप हर निवेशक का पर्सनल कंपास समझ सकते हैं। ये एक कला है, ये तय करने की कि आपके पैसे का कितना हिस्सा इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में, कितना सोने में या कितना रियल एस्टेट में। और ये पर्सनल कंपास बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले खुद को समझिए, मतलब आप कितना जोखिम ले सकते हैं और आपकी ज़रूरतें क्या हैं। स्टेप 2, अपने लक्ष्य तय कीजिए और ये देखिए कि उन्हें पूरा करने के लिए आपके पास कितना टाइम है। और स्टेप 3, बस इन दोनों बातों के आधार पर अपने पैसे को अलग-अलग एसेट क्लास में बांट दीजिए। और बस यहीं पर हम अपने बातचीत के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर निवेशक की यात्रा का अगला पड़ाव तय करता है। क्या यह सफ़र अकेले तय करना है या किसी गाइड की मदद लेनी है? और इसका जवाब हर किसी के अपने ज्ञान, समय और अपनी भावनाओं पर काबू रखने की क्षमता पर निर्भर करता है।